वहीं संभल में 46 साल बाद ऐसा माहौल आया है जब सनातनी बेखौफ होकर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और हर तरफ भगवा गुलाल उड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में आज से होली की शुरुआत हो गई है। 46 साल बाद संभल में ये पहला मौका है जब बेखौफ वाली भगवा होली हो रही है, क्योंकि लोगों को ना इस बार कट्टरपंथियों का डर है ना दंगे की आशंका। इसीलिए संभल के हिंदू खुलकर होली खेल रहे हैं। भाई साहब, होली को लेकर उत्साह इस बार? खूब जी, खूब जम के खेली जाएगी। कैसी रहने वाली है होली? बहुत बढ़िया। और आज तो यात्रा भी है एकादशी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है हमें। और मार्केट सजी हुई है। मार्केट सजी हुई, बहुत बढ़िया माहौल है। भाई साहब, होली के लिए मार्केट सजी हुई है? होली के लिए सजी हुई है। इस बार कितना उत्साह है लोगों में? बहुत उत्साह है। भाई साहब, कितना उत्साह है लोगों में इस बार होली को लेकर? भाई साहब, क्या बताऊँ आपको, इसका उत्साह कभी ऐसी नहीं, होली का उत्सव नहीं हुआ। हम लोग डरते थे, कपड़े पहने खड़े हो जाते थे, तलवार लेकर डंडे लेकर हाथों में। भगवा होली होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है। खुशी के साथ बने गए त्योहार और हमें तो योगी जी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। ऐसा है, ये तो 81 का रंग है। 81 रंग में कुछ हल्का ही होता है। अब यदि होली से एक दिन पहले आप देखना, हो सकता हो कि कहीं पे पेड़ तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। एकदम बढ़िया रहेगी होली एकदम। भगवा होली? हाँ, भगवा वाली। मार्केट भी सज गई हाँ, है? सजी हुई है, हर साल सजती है ये। संभल में आज से शुरू हुई होली की ये धूम 14 मार्च तक रहने वाली है। तो कोई कट्टरपंथी होली के रंग में भंग ना डाल पाए, इसीलिए संभल प्रशासन ने पूरी फोर्स को ही सड़क पर उतार दिया है। मेरे पीछे आप पुलिस की गाड़ियां देख रहे हैं। पीएसी की 7 कंपनियों को आज के दिन के लिए तैनात किया गया है। जो वज्र वाहन है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जिन मार्केट से ये पंक्तियां गुजरेंगी रंग खेलते हुए, उस मार्केट की आप तस्वीर देखिए कि मार्केट को पूरे तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। ये शंकर चौराहे से तहसील रोड की आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। एक तरीके से इस मार्केट को सजाया गया। दूसरी तरफ जब पंक्तियां निकलेंगी तो उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। तमाम पीएसी की गाड़ियों को आप यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आएंगे और सामने आप देखेंगे कि पुलिस बल हो और पीएसी की गाड़ी हो, हर कोई यहाँ पर तैनात है। होली के लिए संभल के बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो लोगों में उत्साह भी बहुत ज्यादा है। संभल में भगवा रंग के गुलाल के पैकेट बांटे जा रहे हैं ताकि पूरे संभल को केसरिया किया जा सके और जमकर होली मनाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर महू से है, जहां पे महू में आरोपियों पर रसूखा लगाई जाएगी। अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दूसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर महू में यहां पर जो 13 आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जो रसूखा है वो लगाने की बात निकल के सामने आ रही है। डीएम की ओर से बड़ा बयान दिया गया और ये कहा गया कि जो दोषी है उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा मैसेज देने का प्रयास कि अगर माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे तो रसूखा लगाई जाएगी। तो महू हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। हिंसा के दौरान घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। रिपब्लिक से खास बातचीत के दौरान घायलों ने आपबीती बताई है। घायलों ने बताया कि जामा मस्जिद के बाहर जब जुलूस पहुंचा तो उनके ऊपर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर पथराव किया और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं। एक्चुअली सर, जुलूस निकल रहा था, इंडिया जीती हुई थी। हम लोग जब मस्जिद के सामने से निकले तो कुछ लोग आके ये बोलने लगा कि भारत माता की जय मत बोलो, वंदे मातरम मत बोलो, यहाँ चिल्लाओ मत, ऐसा वैसा। वो सब पता नहीं कहाँ से इतने सारे लोग आ गए, जमा हो गए। सबसे पहले भाई को पकड़ लिया, इसकी गाड़ी गिराई, इनको मारना चालू करा। और सर पता नहीं, वहाँ सड़क का रोड है, मेन बाजार है, इतने सारे सर कॉन्क्रीट का रोड है सर, इतने सारे पत्थर आए कहाँ से सर? इतने पत्थर गच्चियों पे से महिलाओं ने बरसा है, इन्होंने ही बरसा है, पता ही नहीं चला सर हुआ क्या। वो जब भागा दौड़ी मची तब जाके पता चला कि यार ऐसा हो गया। आपके सिर पे क्या लगा है? सर मेरे साथ ब्लॉक लगा है, ऊपर से गच्ची पे से टुकड़ा आया था ब्लॉक को, सर में आके बैठ गया सर। सर रास्ता है, मस्जिद है, आप समझते हम भी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि देश में रह के देश का नारा भी नहीं लगा सकते। क्यों पथराव किया उन्होंने? अचानक से शुरू कर दिया क्या? कुछ तो बात हुई होगी। हलचल हुई थी वहाँ से, अंदर से लोग जैसे अपनी रैली निकल रही थी, रैली निकली वहाँ से अंदर आया। वहाँ तो बोलते उनका ये मेन कारण था कि नारे मत लगाओ यहाँ पे। मतलब भारत माता की जय क्यों नहीं लगाए? वहाँ पे हिंदुस्तान में रह रहे, रैली जीतती है तो भारत माता के नारे लगाने में क्या समस्या है?
पहली बात तो ये, हम हमारे देश में रह के हमारे यहाँ भारत माता की जय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या पथराव शुरू कर दिया? उन्होंने हाथापाई करी है, हाथापाई के बाद में पहले तो मारा है, बहुत लेटा के मारा है इसको सर, हॉकी डंडा पता नहीं काय से जो हाथ मिला उससे मारा है। पथराव तो बहुत बाद में बरसे, जब वहाँ पे जब हलचल मची तो सब इकट्ठा हो गए वो लोग, वो सब पथराव करना चालू करना। पत्थर आया कहाँ से? वही तो नहीं पता सर, थैले में भर के ऊपर से छत पे से मार रहे सर पथराव। सोचो पहले से तैयारी उनके पास। तो पीड़ितों से सत्यविजय ने बात की, सत्यविजय के पास चलते हैं। सत्यविजय, आप जब पीड़ितों से बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये समझ ही नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या, पत्थर पहले से इकट्ठे करके रखे गए थे, हमले की तैयारी पहले से थी कि भारत जीतेगा अगर लोग इधर आते, कुछ ऐसा होता है तो ऐसे उन पर हम हमले कर रहे हैं। या इसी चीज को लेकर बीजेपी विधायक, जो स्थानीय विधायक है उषा ठाकुर, वो कह रहे हैं कि ये सुनियोजित षड्यंत्र था। फिलहाल देखिए ये वो स्पॉट है, जामा मस्जिद वाली ये गली है, आगे जामा मस्जिद है और यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग कर दी है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। और जैसा कि पीड़ितों को जो जुलूस में शामिल थे, जिनके सिर पर पत्थर लगे, जिनके चेहरे पर पत्थर लगे, जिनके हाथ में इंजरी है, उन सबसे हमने बात की। हॉस्पिटल में उनका मेडिकल हो रहा था और उनका यही कहना है कि जब जुलूस जामा मस्जिद के पास से निकला तो उस दौरान चूंकि सब जोश में थे, भारत की जीत पर जश्न मना रहे थे, इसी दौरान जामा मस्जिद के पास जब वो गुजर रहे थे उस दौरान अचानक से बहस हुई और बहस के बाद विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ने की वजह के दोनों के अपने अपने तर्क हैं। जो शहर काजी हैं उनसे भी हमने बात की, उनका कहना था कि जो जुलूस में शामिल लोग थे उनमें से किसी ने सुतली बम मस्जिद की तरफ फेंका, लेकिन जो जुलूस में शामिल लोग हैं, हिंदू पक्ष के लोग हैं, उनका कहना था कि वो भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। इस पर आपत्ति थी मस्जिद में मौजूद लोगों को। वंदे मातरम और भारत माँ की जय के नारे लगाए जाने से वहां कुछ लोगों को आपत्ति थी और इसी वजह से जो लोग नारे लगा रहे थे उनको निशाना बनाया गया, उन पर पत्थर से हमले किए गए, हॉकियों से हमला किया गया, कई लोग अस्पताल में है, इलाज जारी है। वहीं महू में जश्न के दौरान दो समुदायों के बीच हुए हिंसा को लेकर मस्जिद के काजी मोहम्मद जाबिर ने क्या कहा है, सुन लीजिए। मुफ्ती जी, जो कल हुआ जश्न था, पूरा देश जश्न मना रहा था, लेकिन इस दौरान पथराव हो गया, महू में आगजनी की घटनाएं हुई, लोगों के घरों में घुसे लोग, क्या कहेंगे इस पर? क्यों हुआ, किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है? बहुत बोल बोल के थक गया हूँ मैं इस टॉपिक को, मैं खुद इसका चश्मदीद हूँ। मेरे सामने ये घटना शुरू हुई है और नारे लगे हैं या मस्जिद की बदतमीजी हुई है, उसके बाद ये कहानी हुई है। तो ये मैं इसी मस्जिद में मैं नमाज पढ़ाता हूँ, नमाज पढ़ के मैं निकला हूँ, नमाज पढ़कर लोग निकले हैं, किसी को शौक नहीं चढ़ा है कि कोई राह चलते को बेवजह मारे। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो सब चीज़ें और उस पर मैं बोलता रहा हूँ कि शुरुआत कैमरा बता देगा, प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो खूब अच्छे से देख ले, कैमरा बता देगा कि शुरुआत किसने की है। मतलब हुआ क्या था? जुलूस यहाँ पर आया, इसके बाद क्या हुआ? हमें तो निकलने में 2 मिनट लगी, हम फौरन तो निकले नहीं, लेकिन जिस वक्त हम निकले हैं उस वक्त नारेबाजी भी चल रही थी, उस वक्त यहाँ झंडे भी थे, झंडे वो देश के नहीं थे, झंडे वो किसी एक मानसिकता को बताने वाले झंडे थे। और तीसरी चीज़ ये है कि उन झंडों के साथ साथ जो नारे थे, उन नारों के साथ साथ किसी ने एक बम मस्जिद की तरफ फेंक दिया। अच्छा, तो वो सुतली बम था, ठीक है, बम से कोई गलत मतलब न निकले। तो उसके बाद क्या सुतली बम वहाँ से फेंका गया? हमने फिर कोशिश की कि प्रशासन के साथ बैठ के बात करें, प्रशासन के कुछ लोग आए, हमने जब तक लोगों को संभाले रखा, 2-3-4 मिनट में ही शुरू के कुछ 2-4 नौजवान पहुंच गए। हमने बहुत कोशिश की कि हम प्रशासन के साथ बैठकर बात कर लें, लेकिन प्रशासन के साथ बैठकर बात करने में लोगों को बिठाते बिठाते इतनी देर में पता चला कि उधर से पथराव शुरू हो गया। अच्छा, लेकिन कई हिंदू नेता जो हैं, चाहे वो उषा ठाकुर हो, चाहे वो कई लोग, वो ये कह रहे हैं कि जीत गले से नहीं उतरी या हजम नहीं हुई। वो कौन लोग हैं जिन्हें ये भारत की जीत से इतनी दिक्कत है कि पथराव कर दिया? उषा जी वहाँ बैठी हैं, मैं मौके पे हूँ, मैं चश्मदीद हूँ, वो वहाँ से बोल रही हैं, अब इसका क्या जवाब दूँ मैं, बताओ।